हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार सेशन में। गाइस आज हम रेलवे एनटीपीसी जो एग्ज़ाम 28 दिसंबर को हुआ था गाइस, उसके हम क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस आए थे जीके में, जीके और जीएस को जीएस के भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो दिल थाम के बैठ जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा गाइस, क्योंकि आप खुद एनालिसिस खुद समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और हमें किस प्रकार से आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए। गाइस ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होता है रेलवे के एनटीपीसी। इसमें बहुत से लाखों स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, फॉर्म भरा था इसका, और लोगों को एग्ज़ाम देने भी गए थे। बहुत से लोग एग्ज़ाम देने गए थे 28 तारीख को। गाइस हम 28 तारीख के जो जितनी भी शिफ्ट हुई थी उन सब में जो भी क्वेश्चंस बने थे गाइस, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें। एंड तक जरूर बने रहें गाइस, बहुत ही आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल ये सेशन फ्रूटफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। तो गाइस हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ पूछा गया है गाइस। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ क्या होंगे गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्य नडेला गाइस। थोड़ा सा एक मिनट, हम इसका थोड़ा साइज कम कर लेते हैं। हाँ, सत्य नडेला इसका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ गाइस। और बात करते हैं सुंदर पिचाई की बात करते हैं, गूगल के सीईओ आ जाते हैं, ठीक है। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी का करंट न्यूज़ में आया था, इनका नाम क्यों आया था कि गूगल की जो पेरेंटल कंपनी है अल्फ़ा करके, है ना, अल्फ़ा, तो उसमें इनका नाम था अल्फ़ाबेट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी है, तो उसके भी सीईओ है। मतलब कि एक तो आपको गूगल का नाम याद रखना है और अल्फ़ाबेट का, जहाँ पे इनका नाम आ जाए, इनके सीईओ का नाम आ जाए, तो सुंदर पिचाई कहाँ भाई? ये सुंदर पिचाई, ये रहे अपने सुंदर पिचाई का नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाइस इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा सत्य नडेला। चलिए ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आया था? अगला क्वेश्चन आया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम टू बी हेल्ड इन लिखा था, हालांकि ये हो चुके हैं। कहाँ की बात है? खेलो इंडिया यूथ गेम टू बी हेल्ड इन, शायद तक ये नहीं हुए हैं, तो खेलो, क्योंकि कोरोना का मैटर आ गया था बीच में, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन कहाँ पर होंगे गाइस? इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर असम हो जाएगा। गाइस, असम हो जाएगा। असम में खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुके हैं अभी के प्रेजेंट के, है ना, हो रहे हैं, होंगे जो भी, है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम अभी के असम के गुवाहाटी याद रखना है गाइस। असम का गुवाहाटी कहाँ पर हुए हैं या होंगे? असम का गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे, है ना, जो अभी जो पेंडिंग में है वो होंगे, ठीक है। तो अभी का याद रखना है, हमारा 2019 में होने वाले थे, पेंडिंग हो गए, वो टाल दिए गए। 2020 में पता नहीं होंगे कि 2021 में होंगे, तो अपन को याद रखना है 2019-2020 का याद रखना है। असम के गुवाहाटी गाइस। वीडियो को लाइक करें गाइस, चलिए गाइस हम अगले क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो बात करते हैं, ये इससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी गाइस, बोलिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की, महाराष्ट्र की तो आपको पता ही है ना। और मेघालय की शिलोंग क्यों? शिलोंग प्लेटू याद रखना है गाइस। मेघालय से शिलोंग प्लेटू पूछ सकता है। शिलोंग प्लेटू कहाँ पर है? मेघालय में बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आपको याद रखना है कि पीएनबी का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पीएनबी की बात करें, सबसे पहले हम पीएनबी के कुछ डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट, ठीक है। फैक्ट मतलब कैसे कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, किससे इनका नाम सुनते ही, इस बैंक का नाम सुनते ही हमको किसका नाम ध्यान में आता है? दैट इज लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। क्यों? इनका बहुत ही बड़ा योगदान था पंजाब नेशनल बैंक में। तो हमको इस प्रकार से याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक के, हालांकि अभी वो थोड़े एमडी सीईओ भी अपॉइंट हुए हैं, है ना, तो वो तो हमको याद रखना ही है। तो
हमको उनका यहाँ नाम याद रखना है, किनका, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह क्या है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से। गाइस मैं एग्जाम की एनालिसिस करा रहा हूँ, साथ में फ्यूचर में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, वह भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो गाइस कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। इसी सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी 28 तारीख को जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन थे गाइस, जितने मेरे से बन सके हैं वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, है ना। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो गाइस हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पंजाब नेशनल बैंक क्या, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इसकी बात करें न्यू दिल्ली, आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। हम इसको राइट पार्ट देते हैं, ये हो गया राइट, ठीक है गाइस। चलिए तो इसकी बात करें, न्यू दिल्ली याद रखना है, और एक लाला लाजपत राय का उनका भी याद रखना है, उनका रिलेशन इससे है, किससे, पंजाब नेशनल बैंक से। चलिए ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला है, बैटल ऑफ प्लासी गाइस, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध पूछ लिया गया गाइस। आप चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, पुराने जितने भी मैंने वीडियोस में क्वेश्चंस कराया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट आसपास जितने भी बन सकते हैं पूरे क्वेश्चन कराया हूं गाइस। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए कृपया करके, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने उन वीडियोस में किस लेवल तक की पढ़ाई किए थे गाइस। ये बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है, मैंने उस दिन भी बताया था जब मैंने ये वीडियो बनाया था एक ठो। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि हमको कुछ याद नहीं रख रहा, हमको 1857 की क्रांति याद है ना, हाँ भैया याद है। उससे 100 साल पहले मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 1757 का बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, याद रखना है। 1757 याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 1857 की क्रांति अपन को याद रखना है, ठीक है। 1556 में क्या देख के हमको क्या ध्यान आता है, 1556 देख के हमको ये याद आता है कि भैया इस दिन कुछ हुआ था, कुछ बैटल हुई थी, है ना, बैटल हुई थी। 1556 कार्यकाल किसका था, गाइस अकबर का कार्यकाल था, मतलब कि उसका राज था। ये जो सन है ना, ये अकबर से हमको याद आता है कि भैया एक बैटल भी हुई थी, है ना। तो वो बैटल आगे जाके पूछने वाला है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है, 1556 याद हो गया कि अकबर की एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी, जिससे वह मुगल सल्तनत फिर से इंडिया में आई थी, ठीक है। उस बैटल के दौरान वो आगे है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला क्वेश्चन फटाक से डिस्कस करते हैं कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनडीपी की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम गाइस। इसका आंसर याद रख लीजिए आप, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क का आंसर हो जाएगा ये न्यूयॉर्क यूएनडीपी। और हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक का है ना, वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो विश्व बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, वाशिंगटन डीसी मिलेगा। मतलब कि जो पैसे देने वाले बैंक हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया था कि जो पैसे देने वाले बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी जैसे यूएनडीपी हो गया, है ना, और भी बहुत हैं। तो जहाँ पे यूएन आ जाएगा ना, तो मोस्टली बैंक तो हमने याद कर लिए कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ है ना, यूनाइटेड नेशन के पार्ट। यूनाइटेड नेशन के जितने भी पार्ट हैं बहुत से, उनका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। तो आप ऐसा याद रख ले यार, यूएन का खुद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, यूएन का खुद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यूनाइटेड नेशन से, तो उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। कैसे, इसमें इसलिए है क्योंकि गाइस इंडिया में बहुत सी चीज़ों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वैसे ही यूएसए में बहुत सी चीज़ों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक है गाइस। चलिए हम अगला बात कर लेते हैं, यूएनडीपी हो गया। अगला बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछा गया था गाइस। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा द हेग, याद रखना है, हेग नीदरलैंड की कैपिटल हेग नहीं है गाइस, ऐसा कभी भी मार करके मत चला जाएगा कि नीदरलैंड पूछ लिया जाएगा और आंसर उसकी हेग या कर लेंगे, है ना। हेग एक प्लेस है जहाँ पर
ICJ इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम याद रखेंगे। हेग याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाक से हम। ये आया कि ये यहाँ पे मार्स ऑर्बिटर लिखा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च डेट पूछा गया है। मार्स इसका फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। गाइस याद ये जो एक्ट जो है ना, इनको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं गाइस ये। और मैंने शायद बताया भी था, बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे ये जो एक्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, है ना, हमको ये याद रखना है। चलिए तो इसकी बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1986 बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए गाइस अगला बात करते हैं हम फटाक से। खालसा पंथ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय खालसा पंथ के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा बनाया गया था? बोलिए गाइस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह। इसका याद रखना है हमको, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो खालसा पंथ की से रिलेटेड जो भी आंसर आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है गाइस, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे। 10वें गुरु ऐसा पूछ लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछा है। जो RRB JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो कौन से नंबर के गुरु थे? गुरु नंबर पूछ लिया जाता है, कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम फटाक से डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC एस्टेब्लिश्ड। गाइस पूछ लिया जाता है एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा, फैक्चुअल डाटा है, आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए केवल दिमाग की एक लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है उसमें फिट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 1945। अरे दिखाई नहीं रहा है क्या? चलिए हम उसका इसका आंसर हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। ये 1945 याद रख लीजिए। UNSC 1945। ठीक है गाइस, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस खुद सोचिए, ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, चुपचाप जाके एग्जाम देने का है और अपना सिलेक्शन पक्का कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ लेट्स क्रैक टेक्निकल पर गाइस। और दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़ गाइस, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यों करें? क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा गाइस। बहुत ही मेरा कंटेंट बहुत ही हाई लेवल का कंटेंट होता है, आपकी उपयोगिता के अनुसार मैं कंटेंट लाता रहूँगा, लाऊंगा और ला रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है आपको कि दोस्तों के साथ शेयर करें और जो नए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर। गाइस रिसर्च सेंटर याद कर लो, एक बार बोला भी था मैंने कि रिसर्च सेंटर पूछ लिए जाते हैं गाइस, भैया याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, है ना। तो ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिमला। नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर पूछ लिया जाता है गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिमला घूम के आएंगे किसी दिन, टेंशन मत लो, आप लोग सिलेक्शन पक्का कर लो, है ना। हम भी चलेंगे शिमला, आप भी चलना, साथ में चलेंगे शिमला। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, डांडी विलेज पूछ लिया है गाइस। डांडी विलेज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? अरे भैया इसका आंसर तो टिक भी है वैसे, ऑप्शन नंबर 2। केवल ये फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है हमको। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो नवसारी। अरे भैया हो जा नवसारी, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइस, नवसारी याद रखना है। हो सकता है फिर से पूछ ले गाइस, कोई भरोसा नहीं है रेलवे का। डांडी विलेज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? नवसारी। चलिए गाइस प्रार्थना समाज पूछ लिया गया है कि प्रार्थना समाज किसके द्वारा फॉर्म किया गया? प्रार्थना समाज वाज फॉर्म्ड बाय
इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाइज। आत्माराम, आत्माराम लिखा है ये, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, याद रखना गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, फिर से पूछ सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया रेलवे में दोबारा नहीं आएगा भैया, एसएससी इससे उठा लेता है कई बार क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे हमको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए एक ठो की पॉइंट आपके लिए बता देता हूँ, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, इनके बारे में जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, इनके यूनिटी दिवस इनके नाम पे मनाया जाता है, दैट इज 31 तारीख को, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है ना, उसका जो निर्माण अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का अभी का निर्माण किसने कराया था, मतलब कि जिसमें सोना किसने चढ़ाया था, महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। उससे हट के सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण किसने कराया, अभी वाला, है ना, नवनिर्माण जो लेटेस्ट अभी कराए हैं, इन्हीं ने कराए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका योगदान है उसके लिए, सोमनाथ के मंदिर के लिए, ठीक है। तो सोचिएगा आज मैं कहाँ तक ले गया आपको मैं कहाँ, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर ले गया, वहाँ से फिर घुमा के आपको कहाँ तक ले गया, सोमनाथ के मंदिर तक, है ना। तो दोनों याद रखना है, महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने सोना चढ़वाया था, है ना, और वहाँ से तो हो गया, अब दूसरी साइड आते हैं हम, गुजरात साइड आते हैं, तो वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, मंदिर का जो नवनिर्माण अभी जो हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान रहा। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे भैया यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको रटा होगा जवान पे, नीलम संजीवा रेड्डी, है ना, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, नीलम संजीवा रेड्डी, ये पूछ लिया जाएगा गाइस, एग्जाम में फिर से पूछ लिया जा सकता है, नीलम संजीवा रेड्डी, बहुत से पॉइंट हैं इनके बारे में, तो वो पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला डिस्कस करते हैं फटाक से, क्या लिखा है, उबुंटू, हाँ उबुंटू जो अभी था न्यूज़ में आया था गाइस, न्यूज़ में था, सोचिए अभी की न्यूज़ पटक दिया इसने लाके, करंट अफेयर का क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर है आपके लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है गाइस। उबुंटू वैसे तो अब एक बार पूछ लिया है, उसके एग्जाम में आने की संभावना ना के बराबर। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिल्ली। भैया दिल्ली में क्या नहीं है, जामा मस्जिद नहीं है, कि रेड फोर्ट नहीं है, कि बुलंद दरवाज़ा नहीं है, कि चांदनी चौक नहीं है। भैया चांदनी चौक तो दिल्ली में है ना, चांदनी चौक तो है, लाल किला भी दिल्ली में है ना भैया, जामा मस्जिद भी तो है ना, तो क्या रहेगा इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा, उनने बुलंद दरवाज़ा बनवाए थे फतेहपुर सीकरी में, जब उन्होंने गुजरात को जीता था, समझ गए ना गाइस, गुजरात को जब उन्होंने जीता था उसकी खुशी में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। चलिए अगले बात करते हैं फटाक से, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था गाइस, फटाक से बताइए, कमेंट कीजिए क्या है इसका आंसर है यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अरे भैया कहाँ हो रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म हमने बता दिए। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन स्टेशन, किन स्टेशंस के बीच में जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो चली थी। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है भैया, दिल्ली से बनारस, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो चली थी। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है तेजस के बारे में, आई होप तेजस का नाम सुना होगा आपने, है ना, पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस, उसका रूट भी पूछ लिया जाता है, तो उसका रूट हो जाएगा दिल्ली से लखनऊ, समझ गए ना, मतलब कि बनारस भी यूपी में है, लखनऊ भी यूपी में है ना। तो वंदे भारत का बात आ गई तो दिल्ली से वाराणसी चली गई, तेजस की बात आ गई तो दिल्ली से लखनऊ चली गई। चलिए भाई अगला बात करते हैं, पट्टचित्र पेंटिंग। अरे भैया बहुत ही महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन, एक बार मैंने बोला भी था कि ऐसे पेंटिंग वगैरह याद रख लो, और जीआई टैग किनको मिला है वो भी याद रख लो भैया। पट्टचित्र पेंटिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
उड़ीसा गाइस, उड़ीसा गाइस। सोचिए कितने हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, कमेंट करके जवाब दीजिए। क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या लेवल था पेपर का, है ना, क्या गजब गजब के क्वेश्चन आए हैं गाइस। इसमें तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला फटाफट। हु इज़ द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम गाइस क्या होंगे, क्या होंगे? अरे भैया याद है कि नहीं? याद है ना, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। उद्धव ठाकरे कहाँ के सीएम हैं भैया? सीएम गवर्नर याद कर लो, अभी भी टाइम है, याद कर लो, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, महाराष्ट्र के सीएम है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। भूपेश बघेल कहाँ के सीएम है? छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। भैया इतने सारे मैंने बता दिया, दिमाग में फिट कर लो इन चीज़ों को। चलिए अगला बात करते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? हंगर इंडेक्स ये 2020 अभी आई थी गाइस। ये इंडेक्स कुछ ही दिन हुए हैं इसको आए, और ये पूछ लिया उसने। इसकी बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 94 इसका आंसर हो जाएगा 94 इसका आंसर हो जाएगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 है, ठीक है गाइस। हाँ, और बात करते हैं अगला। पिछले जो हुई थी, पिछली बार आई थी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 का भी रैंकिंग पूछ लिया जाता है। तो 2019 में जो आई थी उसकी रैंकिंग क्या थी? 104, आई थिंक 104 थी। मैं बोल रहा हूँ 104 थी। आपको अगर पता है, आपको क्या लगता है 102 थी या 104 थी? कमेंट में जरूर आंसर दें गाइस। 102 थी कि 104 थी? अरे भैया पूछ लिया जाएगा, अब भी पूछ लिया जाएगा, तो क्या कर लोगे एग्जाम में? याद रख लेना 102, या मैं 104 बोल रहा हूँ, आप बोलिए क्या थी? आई थिंक 104 थी, ठीक है। तो इसका आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है गाइस। और बात करते हैं अगला। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट सीशोर? मतलब कि हिंदी में बात करें कि कौन से स्टेट की सबसे लंबी तटीय रेखा है, समझ गए ना? कौन से स्टेट की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, क्या? गुजरात, गुजरात, गुजरात। सौराष्ट्र पोर्ट है ना, वो सौराष्ट्र पोर्ट नहीं, मतलब सौराष्ट्र उसका तट है। तो भैया गुजरात की बात करते हैं, लंबी तटीय रेखा है। ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए ट्रिक करके और आगे बढ़ जाना है हमको, समझ गया? ओके, चलिए अगली बात करते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, अरे भैया सेरीकल्चर पूछ लिया जाता है। आप ना स्टडी, कौन सी स्टडी किससे रिलेटेड है वो याद कर लीजिए, और कौन सा कल्चर किससे रिलेटेड है। कौन सा कल्चर मतलब वो कल्चर नहीं, मतलब कि जो जैसे स्टडी होती है ना, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कॉइन्स, ऐसा लिखा आ जाएगा, एक एग्जाम में लिखा आ जाएगा कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड नहीं, वो न्यूमिस्मेटिक इज रिलेटेड टू। इसका ऑप्शंस आ जाएंगे स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ कॉइन्स। इस हिसाब से समझ गए ना आप? ओके, तो स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक है ना, फॉर एग्जांपल था, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका आंसर सिल्क हो जाएगा, हमको याद रखना है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिल्क हो जाएगा। सिल्क है गाइस, याद रख लीजिएगा। जितनी भी जो भी स्टडी होती है ना, वो हमको याद रखना है। और बहुत ही स्टडी ऑफ, और लॉजी है ना, लॉजी मतलब कि लॉजी, साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी ये आपको याद होगा आई थिंक। साइटोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ सेल, सेल मतलब कि हमारी जो सेल्स होती हैं है ना, कोशिका, सेल मतलब कोशिका, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हिंदी में पूछ लिया जाएगा तो साइटोलॉजी है ना। भैया एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताते जा रहा हूँ, इसमें दिमाग में सेव कर लो भैया। चलिए, तो इसका आंसर तो हमने देख लिया। अगला बात करते हैं ओजोन डे। ओ माय गॉड, ओजोन डे पूछ लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16 सितंबर हो जाएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिमाग में फिट कर लो भैया, अगर भी याद नहीं है ना तो 16 सितंबर अभी भी फिट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। 16 सितंबर ओजोन डे 16 सितंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिए, सिल्क हो गया और वो हो गया, 16 सितंबर हो गया। चलिए, और अगला बात करते हैं हम। व्हेन वाज सीपीसीबी का पूछ लिया गया, डायरेक्ट पूछ लिया गया। सीपीसीबी कब एस्टेब्लिश हुआ था? सीपीसीबी पूछा गया है।
तो सीपीसीबी पूछा गया है। सीपीसीबी की बात करते हैं हम सबसे पहले कि सीपीसीबी की बात करें इसका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 भैया याद रखना है ना, कब कौन सा क्या इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका गाइज, ये हमको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये हुआ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइज, याद रखना है। 1974 सीपीसीबी इस्टेब्लिश। चलिए गाइज अगला बात करते हैं फटाक से हम। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर इज एन यूनिट ऑफ, आपके ऑप्शन रहेंगे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, साउंड। भैया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का मात्रक है। ठीक है गाइज, चलिए आई होप आपको याद होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। शायद छुटकू से क्वेश्चन आते हैं गाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से छुटकू क्वेश्चन आते हैं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। फोकस आप जीके में कीजिए, आपका जितना जीके स्ट्रांग होगा उतना आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। ज्ञानपीठ 2019 भैया सन अच्छे से देखो, सन क्या बोला है? 2019 है ना, 2019 का पूछा है। 2019 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 का जो अवार्ड है ना, उसको ना कहाँ पर दिया गया था? 2019 का अवार्ड 2020 में ही दिया गया है, मतलब कि वो थोड़ा पेंडिंग हुआ है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो ये अकितम इनका असली में क्या है, इनकी अभी डेथ हुई थी, है ना, कुछ ही दिन पहले इनकी डेथ हुई थी। तो मैंने बोला भी था और मैं श्योर था कि ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर एनटीपीसी की, अरे भैया पहली ही शिफ्ट में पूछा जाएगा, और 100% बात वही आई है ना। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकितम बस याद रख लीजिएगा, चल जाएगा काम। इतना फिर से हो सकता है फिर से पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं, रुक्मिणी देवी अरुणदले इज एसोसिएट विथ विच डांस फॉर्म? डांस फॉर्म बहुत ही याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि रुक्मिणी देवी कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं। गाइज ये पूछ लिया जाता है गाइज, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसी का नाम दे देता है और पूछ लिया जाता है कि यह कौन से खेल से संबंधित है। फॉर एग्जांपल, है ना, सचिन तेंदुलकर, एग्जांपल कहाँ संबंधित है? क्रिकेट से, है ना। चलो अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं यार, सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। एक तो एग्जांपल ले लो कि आप विश्वनाथन आनंद, है ना, वो भी अपने उससे चेस से, है ना, और इस टाइप से पूछ लिया जाता है। और भी खेल खिलाड़ी याद रख लीजिएगा। अमित पंघल पूछ लिया जाता है, अमित पंघाल बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है गाइस, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, केवल आप याद रख लीजिएगा। इसकी बात करें कि रुक्मिणी देवी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये भरतनाट्यम। ठीक है गाइस, भरतनाट्यम से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, याद रख लीजिएगा। भरतनाट्यम बहुत ही, क्योंकि वो भरतनाट्यम अपने आप में एक वो है ना, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का है। कौन सा? भरतनाट्यम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। व्हेन वाज चंद्रयान 2 वाज लॉन्च? चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट भैया उसमें भी पूछा था, जो मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जुलाई 2019 है ना, 22 जुलाई 2019। इसको डेट ही भी याद रख लीजिए, चंद्रयान 2, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है ये, है ना। साथ में कुछ चीज़ें भी पूछ सकता है कि इसके लैंडर और रोवर का नाम, दो चीज़ें पूछ सकता है इसके लैंडर और रोवर का नाम, है ना। तो हमको वही याद रखना है। सबसे पहले लैंडर पूछेगा और रोवर, है ना। रोवर की बात करें तो प्रज्ञान, है ना, और लैंडर की बात करें तो विक्रम, है ना। ठीक है, प्रज्ञान और विक्रम और प्रज्ञान, ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स अंडर विच आर्टिकल? पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आंसर नंबर 3 हो जाएगा, आई होप आपको ये याद होगा। आर्टिकल नंबर 3 to 4 याद रख लीजिएगा, है ना। इलेक्शन कमीशन भाग भैया, भाग भी पूछ लिया जाएगा, है ना। तो इसका भाग भी लिख देते हैं, इसका पार्ट नंबर 15। ठीक है, पार्ट नंबर 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंटरनेशनल मदर
मदर नहीं था, ये अर्थ डे था, है ना। अर्थ डे 22 तारीख, 22 अप्रैल की 22 जून। अरे भाई ये कन्फर्म, क्योंकि ना लगातार डेज रहते हैं, 22 अप्रैल मई जून लगातार डेज रहते हैं। 22 तारीख को कहीं अर्थ डे हो जाएगा, कहीं वाटर डे हो जाएगा, तो इसकी बात करें अर्थ डे की 22 अप्रैल ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 22 अप्रैल, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं अपन, 22 अप्रैल पूछ लिया जाएगा। अर्थ डे पूछा है, कल वाटर डे पूछ लिया जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का बेसिकली, है ना, कि अगर आपका पृथ्वी पर आपका वेट, गाइस याद रख लीजिएगा, वेट पूछा है। वेट मतलब कि W बराबर क्या होता है, m/g होता है कि नहीं होता है ना। W बराबर mg होता है, मतलब कि मास इंटू ग्रेविटेशनल जो अपना रहेगा ना त्वरण, उसका मान पूछ ले साथ में रहेगा। तो अगर आपको ये याद होगा कि अर्थ में अगर 1 है तो मून में कितना हो जाएगा, मून में 1/6 होता है कि नहीं होता है ना। इसका वेट, है ना, किसी भी वेट नहीं, किसका, जी गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान अगर अर्थ में 1 है तो उसका 1/6 हो जाएगा, है ना। गाइस मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी बॉडी का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। फर्क वेट में पड़ता है, क्योंकि उसमें जी ऐड हो जाता है। कहाँ गया जी, ये जो जी है ये ऐड हो जाता है, इसलिए वेट का अंतर आता है। तो उसको बोला है कि अगर आपका भार मतलब कि W बराबर mg, है ना, 60 kg अगर पृथ्वी में है तो आपका मून में क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, मून में पूछा है तो 60/6 कर दोगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, आई होप ये दिमाग में कैलकुलेशन करके आप आंसर दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मून। अरे दादा, मून की डेंसिटी पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले आप अर्थ की डेंसिटी याद रख लीजिए, आगे है वो, है ना, आगे वाले क्वेश्चन में है। आप ये याद रखिए कि अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो उससे कम डेंसिटी ही होगी, है ना, जो भी प्लानेट रहेंगे, है ना। तो अर्थ की डेंसिटी आप याद रख लीजिएगा, उसके अनुसार थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकती है ना। तो वो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो याद हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज सैडल पीक और सैडल हिल, है ना। सैडल हिल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। सैडल पीक अंडमान, बेसिकली ये नॉर्थ अंडमान है। अंडमान के 2 पार्ट होते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहला है नॉर्थ अंडमान जो ऊपर आता है, उसी का ये पार्ट है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक भी है, वहाँ पर सैडल हिल भी है, सैडल हिल की सैडल पीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको पता होगा, CPU होगा, है ना, CPU ब्रेन कंप्यूटर का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वाज सेड बाय, किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो शायद आपने बचपन जिया भी नहीं है ना, क्योंकि इतना सुनने को मिलता है इनके बारे में, तो कि क्या बताएं। तो हम याद ही हो जाते हैं, इनके स्लोगन ही याद हो जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज्ड विथ बैंक। अरे भैया ये पूछ लिया, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देना बैंक एंड विजया बैंक। देना बैंक एंड विजया बैंक के बारे में पूछ लिया। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे देते हैं कि जो हमारे आंध्रा, ठीक है, आंध्रा बैंक है, एक मिनट में, आंध्रा बैंक है, ठीक है। और एक कॉरपोरेट बैंक है, कॉरपोरेट मतलब सहकारी, है ना, कॉरपोरेट बैंक है। और एक है यूनियन बैंक, मैं UBI लिख दे रहा हूँ, फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इनका मर्जर हुआ था, तो ये याद रख लीजिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले एग्जाम में जो 2-3 दिन में ये ना पटक दे, है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए ये वाला। ठीक है, आंध्रा प्लस कॉरपोरेट बैंक प्लस UBI मर्ज हो चुके हैं। पूछ लिया जाएगा कि आंध्रा और कॉरपोरेट किसके साथ मर्ज हुए हैं, तो यूनियन बैंक के साथ मर्ज हुए हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वन द US ओपन की बात करते हैं। इसका डोमिनिक याद रख लीजिएगा, डोमिनिक थीम US ओपन 2020 मेंस की बात करें, डोमिनिक ने जीता था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना है डोमिनिक, ये क्योंकि ना
आपने नाम इनका सुना होगा, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, है ना, और एक नोवाक जोकोविच, इनका नाम सुना होगा। मगर ये भाई साहब ने यूएस ओपन जीत डाले डोमिनिक ने, तो इस कारण पूछ लिया उसने। ठीक है, अगला हो सकता है कि अगले ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछ, फ्रेंच ओपन पूछ ले, विंबलडन पूछ ले, है ना, आई होप। तो ये देखिए डिस्टेंस की यूनिट पूछ लिया है। दूरी की यूनिट क्या होगी, मीटर हो जाएगी, है ना, मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द नहीं हु इज करंट CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे, SA बोबडे जी। 40 ये कौन से नंबर के CGI हैं, ये पूछ लिया जाएगा। 47th नंबर के CGI हैं, है ना, और 46 नंबर के कौन थे, 46 नंबर के कौन थे, है ना, ये पूछ लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले 47 याद रखिए। अभी जो है शरद अरविंद बोबडे और 46 के रंजन गोगोई, है ना, रंजन गोगोई, तो ये याद रखिए रंजन गोगोई 46 नंबर के, जो अभी 2019 में रिटायर हुए थे, है ना, और ये 47 के नंबर के शरद अरविंद बोबडे। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ की डेंसिटी, ये देखिए ये पूछ लिया गया है ना, कि अर्थ की डेंसिटी पूछा है। अर्थ की डेंसिटी मैंने अभी बताया था, सन की कितनी थी, 3 पॉइंट समथिंग कुछ थी, है ना। मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी की बात करते हैं, आप ऐसा याद रख लीजिए अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो ये 5 पॉइंट समथिंग अभी मैं बता रहा हूँ इसका आंसर, तो वो होगी, है ना, तो इसके उससे कम ही होगी चीज़ें, तो उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं अगर आपको याद ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम यहाँ देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखना है। 5.51 इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम होती है ये, मैक्सिमम, अरे भैया मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, तो नेचर से रिलेटेड थीम थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टाइम फॉर नेचर की टाइम फॉर नटूरे या टाइम फॉर नेचर। चलिए गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। हु वाज द वायसरॉय व्हेन बंगाल डिवाइडेड, है, बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय ये भाई साहब जो थे, भाई साहब नहीं बोले हैं, बिल्कुल इज्जत नहीं देना है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड भी नहीं बोले, कर्जन था, उसने क्या किया था, बंगाल को डिवाइड किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क, अरे दादा ये तो उसमें भी पूछा गया था RRB के JEE के एग्जाम में, और इसमें भी पूछ लिया गया जिम कॉर्बेट, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट बात करते हैं। सूरत कौन सी नदी के किनारे है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अरे भैया आपको बन रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, आई होप आपसे बन रहे होंगे। ताप्ती हो जाएगा। मैंने कैसे याद रखा, सूरत लिखा है ना, सूरत ताप्ती जम रहा है कि नहीं, है ना, सूरत ताप्ती, तो इस हिसाब से याद रखा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लैंडलॉक कंट्री साउथ अमेरिका की लैंडलॉक कंट्री गाइस 2 ही हैं, पराग्वे और बोलीविया। बोलीविया की राजधानी बोलीविया की राजधानी क्यों पूछा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बोलीविया की राजधानी अदिस अबाबा है क्या, अदिस अबाबा है क्या, बोली नहीं है गाइस, बोलीविया की नहीं है वो, है ना, तो ये कुछ भी आप मार करके मत चले गए, कन्फ्यूजन होता है लोगों को बोलीविया में, तो ये नहीं याद रखना है। तो पराग्वे बोलीविया ये पॉइंट याद रखना है साउथ अमेरिका से, बस, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है ना। और बोलीविया की बात आई थी, तो बोलीविया के ईवो करके कोई प्राइम मिनिस्टर थे, ईवो नाम से कोई प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था, इस कारण मेरे को बोलीविया याद आया, तो हो सकता है पूछ ले। ईवो करके थे, ईवो समथिंग कुछ आगे भी था, तो उन्होंने क्या किए थे, त्याग पत्र दिए थे, तो हो सकता है पूछ ले आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं। रॉकेट लॉन्चर पूछ लिया है, DRDO का आज की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है शायद तक, तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। और बाकी इन 3 की बात करें तो ये 3 क्या है, ये मिसाइल हैं, है ना, पिनाका ही एक अपना रॉकेट लॉन्चर है DRDO का। नेक्स्ट बात करते हैं सबरीमाला टेम्पल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी सा क्वेश्चन, केरल याद हो जाएगा, ठीक है गाइस, केरल याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है।
आई होप ये चीज़ें बहुत ही ईजी लग रही होंगी, और क्यों नहीं लग रही होंगी यार, ईजी क्वेश्चन ही आ रहा है, फालतू में आप लोग टेंशन लेते रहते हो हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन, और भी हैं भैया, और भी हैं। चलो, व्हेन वाज ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन टू अभिनव घोष, अमिताभ घोष की बात हो रही है। अब अमिताभ घोष को कब दिया गया है ना, ये पूछ लिया जाए, पता नहीं कैसे पूछ लिया, 2019 का पूछना था उसको, तो जो अखितम इनको दिया गया था ना, वो पूछना था, पता नहीं ये कैसे उसने पूछ लिया। तो इसकी बात करें, इसका दिसंबर 2018। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया का फार्मूला पूछा है गाइस, फार्मूले याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो एक नंबर एग्जाम में घपला करके आ जाओगे, मतलब कि गवा के आ जाओगे। तो ये जो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा NH2CO NH2। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अरे दादा, खत्म हो गए हमारे 50 क्वेश्चन, शानदार तरीके से खत्म हो गए गाइस। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपने समझ रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं अरे पूरा बिलीव करिए अपने ऊपर, जाके एग्जाम दे के आइए, गारंटी के साथ आप एग्जाम निकालने वाले हैं, रेलवे का एग्जाम। बिल्कुल फेथ रखिए, जाके अपने आप में भरोसा रखिए, और जाके एग्जाम दे के आइए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। लेट्स क्रैक टेक्निकल सब्सक्राइब कर दीजिए, लोग बंदे नए हैं। वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, और ज़रूर मैं जो पूछा हूँ उसको कमेंट में आंसर दें, कैसा लगा वीडियो ये भी बताएं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले जो 29 तारीख का एग्जाम हुआ था वो भी डिस्कस का होगा, तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।